नौकरी छोड़ घर आए एक युवक ने कृषि को बना लिया लाभ का धंधा। तकनीकी देख कृषि वैज्ञानिक सहित बड़े बड़े किसान हो रहे हैरान। कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दृढ़ इच्छा मजबूत व लगन हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण रीवा जिले के मऊगन तहसील अंतर्गत सिमरिया कुंज बिहारी गांव के घेलौही में देखने को मिल रहा है, जहां के निवासी युवक कई बड़ी नौकरी छोड़कर कृषि कार्य में जुटे हैं और उसने यह सिद्ध कर दिखाया कि खेती एक बहुत बड़े लाभ का धंधा है। रीवा जिले की ग्राम पंचायत सिमरिया कुंज बिहारी के ग्राम घेलौही निवासी अशोक कुमार द्विवेदी, जिन्होंने खेती के लिए पहले फौज की नौकरी छोड़कर घर आए, पर उनके परिजन संसाधन के अभाव में खेती करने से मना कर दिया। जब उन्हें लगा कि जब तक संसाधन एकत्र नहीं हो जाते तब तक खेती करना उचित नहीं है, तो उन्होंने फौज की नौकरी तो छोड़ चुके थे, इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डकॉम कंपनी में मैनेजर के पद में पुनः नौकरी की शुरुआत की और उस कंपनी में अपने गांव के 2 दर्जन से ज़्यादा युवाओं को भर्ती कराया जो बेरोजगार गांव में घूम रहे थे। पर 2020 में किसानी करने के उद्देश्य से फिर नौकरी छोड़कर घर लौट आए। 1 एकड़ भूमि में तार की बाउंड्री बनाकर किसानी की शुरुआत किए। नए प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाते समय गाँव के लोग किसानी देखकर मजाक उड़ा रहे थे, पर आज हालात यह है कि 1 एकड़ जमीन में एप्पल बेर, कश्मीरी बेर, केला, अनार, नाशपाती सहित कई ऐसे पौधों का रोपण किया है कि अब कृषि वैज्ञानिक सहित क्षेत्र के बड़े बड़े किसान कृषि की नई तकनीक देखकर हैरान हैं। अक्सर अब यहाँ के कृषि से संबंधित नई तकनीक की सलाह लेने आते हैं। कृषक अशोक द्विवेदी अब युवाओं को कृषि क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने एप्पल बेर से लेकर अन्य फलदार पौधों की कलम निःशुल्क प्रदान करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खेती बहुत बड़े लाभ का धंधा है अगर इसे लगन और नई तकनीक से किया जाए। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम अशोक कुमार द्विवेदी है जी, कहाँ से निवासी हैं? मैं गांव सिमरिया कुंज बिहारी में एक छोटा सा गांव है घेलौही, वहाँ से रहता हूँ। आपके मन में एक कैसा विचार आया कि कृषि का काम करूं? आप शायद नौकरी छोड़ के आए हैं। यस सर, मैं पहले सेना में रहा सर, और किसी मकसद के लिए मैं सेना छोड़ के आया और फिर गांव में घूमने लगा और लाइजनिंग मैनेजर के रूप में दिलीप बिल्डकॉन, डीपी जैन ऐसी कंपनियों में रहा। ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन मेरा नहीं था, लेकिन एक सोच थी कि हम अपने युवाओं को ऐसा क्या चीज़ दे पाएँ जिससे कि उनको एक रोज़गार के अवसर मिल पाए। और मैं 70,000 80,000 रुपये ले रहा था पीडी अग्रवाल में अभी लास्ट जॉब छोड़ने से पहले। मेरे मन के अंदर आया कि ये मानव स्वभाव ऐसा है कि जब किसी कार्य को यह देखता है तो अपने आप में विचार करता है, और जब सामने वाले के फ़ायदे को देखता है तो उसको फेल करने का प्रयास करता है। और मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने आप से शुरुआत करूँगा और अपने फेल करने का रास्ता भी बताऊँगा और प्रैक्टिकल में करूँगा। तो आज हमने देखा कि ये कोरोना चल ही रहा है, नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो गाँव के स्तर पर ऐसे क्या चीज़ किया जाए जिससे कि लोगों को रोज़गार के अवसर मिल पाएँ। तो मैंने यह प्रयास किया और नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने शपथ दिया 2015 में कि मैं ऐसे ऐसे मॉडल के बीच में वर्क करूंगा, और अपने से प्रयास कर रहा हूं अभी। और अब आप देख पा रहे हैं कि एप्पल बेर आ गया है, आम में भी गौर आ रहे हैं और लोग अब उत्साहित हो रहे हैं। पिछले साल मैंने लहसुन लगाया तो अभी इस साल 2 कुंटल 3 कुंटल इस तरह से लोग और लगा रहे हैं। तो युवाओं को एक प्रोत्साहन मिल पा रहा है, और हम घर में ही रह के खेती को एक बेहतर ढंग से व्यावसायिक खेती के रूप में हम उसको ले सकते हैं। सरकार कहती है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए। यस सर, है ना, उसमें बहुत सारे बजट भी आते हैं जी। तो क्या आपको सरकार से कोई बजट मिला या अपने खुद पूंजी से ये काम कर रहे हैं? सर, मेरे को बैंक से सूचना मिली। मेरे को ये नहीं पता है कि सरकार के द्वारा मिला या कैसे मिला। मेरे को 6,30,000 रुपये का एक अमाउंट मिला 1 साल पहले, और मैंने उससे पहले सुरक्षा का पूरा दायरा बनाया, और फिर पेड़ पौधों का आम है, केला है, और इनको सब मैंने लगाना शुरू कर दिया है। शासन से जो कुछ भी ऐसी मददें हो सकता है शासन से ही मेरे को मदद मिली हो। क्या मानते हैं कि आपकी जो बेरोजगारी है जी इससे दूर हो सकती है? बिल्कुल 100% हो सकती है सर। असंभव नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा और जुनून हो लोगों के बारे में कि इनको भी हम रोज़गार के अवसर दे पाएँ। जैसे हमने अनुभव लिया कि एक हमारे गांव से अनपढ़ आदमी भी 30,000 40,000 रुपये मैंने कंपनियों के अंदर खींचा, 70,000 80,000 रुपये महीने भी लोग कमा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ऐसा कुछ साधन दे पाऊँ जिनसे कि रोज़गार के अवसर मिल पाएँ सर। अच्छा, नौकरी छोड़कर आप कृषि का धंधा क्यों चुना? बहुत सारे लोग राजनीति में जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, पर आप कृषि चुना, इसके पीछे कारण क्या था?
सर मेरा बहुत बड़ा कारण है, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व कृषि पे बहुत ज़्यादा आधारित होता है और लगभग 70% लोग, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि खेती पे ही आधारित होते हैं। हम पैसा कितना भी कमा लें लेकिन खेती होनी ही चाहिए। तो खेती सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, इस तरह का। लोग कहते हैं कि यहाँ कृषि जो पैदावार है उसका मार्केट नहीं है, जिसके कारण खेती जो है लाभप्रद नहीं है। आप ये कहाँ ले जाएंगे, कहाँ मार्केट चयन किए हैं, कैसे करेंगे? यस सर, जैसे हमने एप्पल बेयर का जो फोकस किया तो ये देखा कि आसपास के क्षेत्र में हमारी रीवा ज़िले में बहुत कम ही इसका उत्पादन होता है। हमारी मऊगंज मंडी को ही हम नहीं पूरा कर पाते। देवतलाव हमारी मंडी है, नई गढ़ी है, इस तरह से बहुत सारे मार्केट हैं, लेकिन हमें उस तरफ जाना होगा। और हमने ये निर्णय लिया कि मैं अपने आप में उत्पादन करूंगा, एक हब के रूप में डेवलप करूंगा और जिसके साथ में सिखाऊंगा भी कि आप भी इस तरह से अगर कोई इच्छा जाहिर करता है कि मेरे को बताइए, मैं उसको भी गाइडलाइन करूंगा और इसको यह बताऊंगा कि आपको बिक्री करने जाने की टेंशन लेने की ज़रूरत, मैं खुद खरीदूंगा आपसे, गाइड भी करूंगा और ख़रीदूंगा भी मैं। और उत्पाद में कितना समय लगेगा आपको? सर ऐसे उत्पादन में लगभग 3 वर्ष अच्छे से स्टैंड होने के लिए लगता है। 1 साल हो गए हैं और थोड़े थोड़े मतलब फल आने लगे हैं, जैसे एप्पल वेयर का आपको हमने दिखाया, तो बेहतर शुरुआत हो रही है सर। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? युवाओं को हम ये चाहते हैं कि आएँ, आगे बढ़ें और अपने आप में आत्मनिर्भर बनें और राष्ट्र हित में एक बेहतर सोच पैदा करें और लोगों को जागरूक करें अपने आप से, अपने आप को बदल कर।